नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और माँ अलग अलग आशीर्वाद देती हैं, हमें हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करके हमारे कष्टों को मिटाती हैं। देवी कालरात्रि माँ दुर्गा का सप्तम रूप है और माता अत्यंत दयालु कृपालु हैं। यह देवी सर्वत्र विजय दिलाने वाली है। मन एवं मस्तिष्क में आपके जो भी शोक संताप भय होता है उसको मिटाने वाली है। माँ दुर्गा की सातवीं शक्ति कालरात्रि के नाम से ही आपको प्रतीत हो रहा होगा। जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है, इनका रूप भयानक है। इनके सिर के बाल अस्त व्यस्त हैं, गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकारमय स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति कालरात्रि है। काल से भी रक्षा करने वाली यह शक्ति है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ है। इनसे किसी भी प्रकार के भय की या भयभीत होने की कतई आवश्यकता नहीं है। इनके दर्शन से भक्त पुण्य का भागी होता है। कालरात्रि की उपासना यदि आप करते हैं तो ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं। सभी साधक कालरात्रि की साधना करके अपनी सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। इनके नाम मात्र से आसुरी शक्तियां भयभीत होकर दूर भागने लगती है। दानव दैत्य राक्षस भूत प्रेत सिर्फ माँ के स्मरण से ही भाग जाते हैं। यह ग्रह बाधाओं को भी दूर करती है और अग्नि जल जंतु शत्रु और रात्रि भय दूर हो जाते हैं। जिस प्रकार माँ के 9 स्वरूपों की अलग अलग कथा है, इस प्रकार ही माँ कालरात्रि के स्वरूप की भी एक रोचक कथा है। उसी के बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। नवरात्रि में माँ की कथाओं का पठन और श्रवण जरूर करना चाहिए। इनके मंत्रों का जाप और श्रवण जरूर करना चाहिए, इससे आपकी पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। तो आइए जानते हैं देवी कालरात्रि के स्वरूप के बारे में। इससे पहले चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। प्रभु राम भक्त हनुमान आप सभी पे आशीष बनाए रखें। भक्ति ज्ञान उपाय चैनल में आपका स्वागत है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय में शुंभ और निशुंभ नामक और रक्तबीज जैसे राक्षसों ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय शुंभ निशुंभ और रक्तबीज जैसे राक्षसों ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। चारों तरफ सभी देवता इनसे परेशान थे, चिंतित थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए। तत्पश्चात वे सब शिव जी की शरण में गए। उनसे उन्होंने सृष्टि की रक्षा के लिए प्रार्थना की, हे प्रभु इस पृथ्वी को, इस सृष्टि को बचाइए। तब भगवान शिव ने माता पार्वती को भक्तों की रक्षा के लिए दैत्य के वध करने को कहा। शिव जी की बात मानकर माता ने दुर्गा का रूप धारण कर लिया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। इसके पश्चात जब मां दुर्गा ने रक्तबीज दानव को मौत के घाट उतारा तो वह नहीं मर रहा था, क्योंकि दैत्य के शरीर से जितने भी रक्त की बूंदें गिरती, लाखों की संख्या में उतने ही रक्त बीज दैत्य उत्पन्न हो जाते। यह देख मां दुर्गा ने अपने तेज से कालरात्रि को उत्पन्न किया और कालरात्रि जी जब उत्पन्न हुई तो उन्होंने मां दुर्गा ने दैत्य रक्तबीज का वध किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को जमीन पे गिरने से पहले ही कालरात्रि माता ने अपने मुख में भर लिया। इस तरह मां दुर्गा ने दैत्यराज के सभी रूपों का गला काटते हुए वध कर दिया। ये पुण्य कथा आपने सुनी। मां कालरात्रि आपके भी शोक भय संताप सभी को समाप्त कर दें, आपको साहस दें, उन्नति दें। वीडियो को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय श्री राम।